मालाओं के साथ, आतिशबाजी के साथ, गगनभेदी नारों के साथ यहाँ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं आपने मेरे साथ जो परिवर्तन यात्रा में चल रहे मेरे साथी हैं, उन सबका बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ वायदा किया था कि अगर देश में हमारी दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल को आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय कम हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बना दिए थे, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने अपना घर बार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके कैसे काले कानून वापिस हो, इसके लिए दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं उन पे 13 महीने तक लगातार आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। एक समय ऐसा भी आया था जब मैं किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनसे मिलने उनके मंच पे गया। उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि आज अगर चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते कि आपको इस तरह का फैसला लो जिससे आंदोलन को ताकत मिले, देश का प्रधानमंत्री काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने उन किसान संगठनों के सभी साथियों से खुल करके कहा कि मैं आपके मंशा को समझता हूं। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुलाया और प्रेस के साथियों को बुला करके मैंने उनके सामने कहा कि 26 जनवरी तक या तो काले कानून वापिस हो जाएंगे, अगर ये कानून वापिस नहीं हुए तो 27 तारीख को जाकर के विधानसभा के स्पीकर के सामने इस्तीफा देने का काम करूंगा। साथियों, 26 जनवरी को जब देश का किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के तिरंगा लगा करके दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस किसान आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। कैसे आंदोलन को बदनाम किया जाए, कैसे लोगों में भय का भाव पैदा किया जाए, इसके लिए मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया कि ये जो दिल्ली में किसान आ रहा है, इस किसान के आने से दिल्ली के हालात खराब हो सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन जब किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के लाखों की संख्या में दिल्ली में पहुंचा तो दिल्ली के लोगों ने फूलों की बारिश करके उनके लिए जगह जगह खाने की व्यवस्था करके फल फ्रूट बांट करके उस तिरंगा यात्रा का स्वागत करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट पहुंची कि दिल्ली के लोग तो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ये कह करके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी कि तिरंगा यात्रा के अंदर खालिस्तान समर्थक आ गए, लाल किले पे कब्जा कर लिया, तिरंगे का अपमान करने का काम किया। लोगों के अंदर भ्रम का माहौल था। मेरे पास बहुत सारे राजनीतिक लोगों के फोन आए, उन्होंने मुझे कहा कि जिस आंदोलन के लिए आप इस्तीफा देने जा रहे हो कल, आज वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। मेरे को जो फोन करने वाले लोग थे, मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर आप किसान के घर में पैदा हुए हो, अगर आपको देश के किसान की चिंता है
तो आप लोगों को मुझे इस तरह की राय देने की बजाय आपको भी मेरे साथ चल करके विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस्तीफा देना चाहिए, ताकि किसान को ताकत मिले। मैंने किसी बात की चिंता और परवाह किए बिना 27 तारीख को सुबह ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके विधानसभा गया और जाकर के स्पीकर को इस्तीफा दे दिया और किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया। इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, वो आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गया। आखिर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहकर के आंदोलन को खत्म कराया कि मैं देश के किसान से माफी चाहता हूं, मैंने जो फैसला लिया लोगों को मंजूर नहीं, इसलिए इसे वापिस लेता हूं। और ये वायदा किया था कि किसान को एमएसपी पे उसकी फसल बिके, इसके लिए उसका कानून बना करके दूंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है। अगर एमएसपी का कानून होता तो हमें सरसों के पूरे दाम मिलते। अगर एमएसपी का कानून होता तो कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा के लोग जो सूरजमुखी की खेती करते हुए 6500 रुपये क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी के दाम मिलते। आज हर व्यक्ति सरकार के खिलाफ है, दुखी है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आज महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को जिनको रोजगार की उम्मीद थी, नौकरी की उम्मीद थी, आज वो मायूस हो गए। आज नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। आज तो नए चुने हुए सरपंच जो है वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सरपंचों से सरकार ने वायदा किया था, कहा था ज्यादा ग्रांट देंगे। सरपंचों से सरकार में बैठे लोगों ने कहा था आपको ज्यादा अधिकार देंगे। अधिकार देने की बजाय पाबंदियां लगा दी, अंकुश लगा दिया, ग्रांट दी नहीं। सरपंच अपने अधिकार और ग्रांट लेने के लिए जब चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे बढ़ाए गए। चोर और बेईमान कहकर के सरपंचों को अपमानित करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया। आज सरपंच भी इसलिए लामबंद होकर के सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी इनके आगे भी झूठ बोल करके इनका भी वोट ले गया। इनसे भी वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो हर घर में गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में देने का काम करूंगा। मुफ्त में सिलेंडर का लालच देकर के कहीं वोट ले लिया। आज मुफ्त देने के बजाय गैस का सिलेंडर महंगा करके घर की रसोई को बंद करवाने का काम किया। वहीं इसके साथ साथ आज सरकार ने इस किस्म के निर्णय लिए जिससे आने वाले समय में किसान के सामने और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री का बयान आया हुआ था, कह रहा था आज के बाद किसान खाद खरीदने जाएगा, उसे पहले पोर्टल पे जानकारी देनी होगी कि उसको खाद किसके लिए चाहिए। अब तो खाद भी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। जहां साथियों खाद पोर्टल के माध्यम से देने की बात कही, वही एक परिवार पहचान पत्र बना करके बुजुर्गों की पेंशन काटने का षड्यंत्र सरकार में बैठे लोगों ने रचा। जहां बुजुर्गों की पेंशन काट ली, वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को जो पीड़ा कार्ड के माध्यम से छोटी मोटी मदद मिलती थी, उसका पीड़ा कार्ड काट करके मदद बंद कर दी। किसान से कमजोर से, गरीब से, मजदूर से ये कहकर के 1100 रुपया लेना शुरू कर दिया कि जिस किसी का भी बैंक में अकाउंट है, जिस किसी का बैंक के अंदर खाता है, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, वो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराओ। और जब उसको लिंक कराने जाते तो 1100 रुपये ले लिए जाते हैं। 1100 लेते हैं नहीं लेते हैं आजकल? 1100 ले रहे हैं। मैंने जब पूछा मुख्यमंत्री से कि किस लिए ले रहे हो, इससे किसको क्या मिलेगा, कहने लगा सरकार का फैसला है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, सरकार के जो फैसले होते हैं लोगों के हितों के लिए किए जाते हैं।
आप लोगों को लूट रहे हो, परेशान करने वाले समय दिखाएंगे। ये परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसीलिए शुरू करी है कि सरकार के लिए वे गलत फैसलों की जानकारी लोगों को दी जाए। कैसे बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 8.5 वर्ष से इस प्रदेश को इन्होंने लूटा, उसके बारे में विस्तार से बताया जाए। अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो सरकार बनने के बाद अनेक घोटाले हुए। सबसे पहले धान का घोटाला हुआ, फिर शराब का घोटाला हुआ, उसके बाद रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। कोरोना काल के दौरान सरकारी दवाइयां जो खरीदी गई, उसके अंदर 480 करोड़ रुपया सत्ता में बैठे लोग खा गए। भू माफिया खड़ा कर दिया, खनन माफिया खड़ा कर दिया। आज हर आदमी इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? आप भी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके बताओ कि बदलना चाहते हो। आप इस सरकार को बदलना चाहते हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यात्रा जब शुरू करी थी तो हजारों लोग थे और उनके सामने खुल करके कहा था कि अगर लोग परिवर्तन करेंगे, सरकार को बदलेंगे, चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार अगर प्रदेश में बढ़ाएंगे तो हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो 1100 रुपये आज सरकार में बैठे लोग आपसे दे रहे हैं, ये पैसा ब्याज के समेत आपको लौटाने का काम करेंगे। आज ये पैसा वापिस करेंगे। वही बीजेपी वाले कहते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद हर घर से एक व्यक्ति को काम दे देंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति हर घर से एक काम पे लगा हुआ है। बीजेपी ने अपना वायदा पूरा किया, जहां इस वायदे को पूरा किया वही लोगों को परेशान करने का काम किया। आज हर घर से एक आदमी सारा दिन कोई ना कोई पोर्टल, कोई ना कोई कार्ड बनाने के चक्कर में सुबह निकलता है, शाम को घर आता है। सारा दिन कागज इकट्ठे करता है, फोटो स्टेट वाली दुकान पे खड़ा रहता है। आज सब लोग इससे परेशान हैं। चौटाला साहब का फैसला है कि हमारा राज बनने के बाद जितने पोर्टल, जितने कार्ड इन्होंने बनाए हैं, ये सारे खत्म करके केवल राशन कार्ड एक रखेंगे, जिससे लोगों को सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। जहां ये पोर्टल बंद करेंगे, कार्ड खत्म करेंगे, वहीं उसके साथ चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई बुढ़ापा पेंशन जो 100 रुपये उन्होंने शुरू करी थी, उसको 7500 रुपया महीना करके आपको देने का काम करेंगे। वहीं हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे बेटी है बेटा है, उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव से 2, 4, 5, 6, 10 पढ़े लिखों को रोजगार और नौकरी ना मिली है। तुम्हारे किसी गांव में भी मिली होगी नौकरी लगे थे कि नहीं लगे थे? चौटाला साहब के राज में सब नौकरी लगे थे। लेकिन पिछले 10 साल कांग्रेस का राज था, 8.5 वर्ष से जेजेपी का राज है। किसी भी गांव से किसी भी एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी नहीं। कोई अगर नौकरी लगाए तो पैसे दे करके लगाए। सरकार की तरफ से किसी को इस तरह की सरकार की तरफ से किसी को नौकरी नहीं मिली। आप साथियों, जहां पढ़ा लिखा नौजवान दुखी है, हम उस पढ़े लिखे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो रह जाएगा नौकरी से उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है। गैस का सिलेंडर मुफ्त में मोदी ने देने का वायदा किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, 275 रुपये में गैस का सिलेंडर मिला करता था। आज उस सिलेंडर की कीमत बढ़ करके 1200 रुपये हुई। कांग्रेस ने 400 का किया था। कांग्रेस ने भी महंगा किया और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने उसे और महंगा करने का काम किया। आप सरकार बढ़ाओ, आप सरकार बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हर घर के अंदर महीने की पहली तारीख को
गैस का सिलेंडर हर घर में, हर परिवार में एक मुफ्त में फ्री में दिया जाएगा। जहां गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे, वहीं 1100 रुपये आपकी रसोई बढ़िया करे लूण मिर्च के हिसाब से देने का काम करेंगे। गरीब आदमी का पीड़ा काट दिया। गरीब आदमी के सामने बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई खड़ी कर दी। जहां आपने पहले गरीब आदमी की मदद करी थी, आने वाले समय में जहां पीड़े कार्ड से और ज्यादा सुविधाएं प्रदान करेंगे, वही 100 गज के प्लाट लेकर के उसमें मकान बना करके गरीब आदमी को चौधरी देवीलाल के नाम से आवास योजना शुरू करके गरीब की मदद करने का काम करेंगे। साथियों, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आप गांव में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे जा सकते हैं। इसके लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तो जब सुबह सवेरे उठते हो, एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे का मान सम्मान करते हो, राम राम करते हो। जब एक दूसरे को राम राम करो तो उसके साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, उसे 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी या रह रही है तुम्हारे गांव में भी? क्यों भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेजेपी खत्म होगी कि है अभी तक? जेजेपी खत्म होगी। इसलिए खत्म होगी कि उन्होंने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के सामने झूठ बोला था। आज उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया, इसलिए लोगों ने उनको छोड़ने का काम किया। जो कोई एक साथी आज भी जेजेपी की बात करता है तो उससे कहना चाहूंगा, एक वीडियो से चौधरी देवीलाल की वीडियो में विश्वास करके आपने राजनीति करी। नई चीज से फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आओ, हम आपको वही मान सम्मान देंगे जो पहले पार्टी में आपको मिला करता है। जहां कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला मिले, उसको 3 बार कहो, जिसमें 20-30 बार मिले, हर बार यही बात दोहरा दे। जब 150 साल उसके कान में ये बात जाएगी तो घर जाकर के घरवाली ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, खाना बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब परिवर्तन आएगा तो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाएगी, और जहां सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगा करके सरपंचों को पहले जैसे ग्रांट दी जाती थी, उसी तरह से ग्रांट देंगे। करोड़ों रुपया गांव में खर्च करके गांव का विकास कराएंगे, गांव में अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, गांव के लोगों के लिए पीने के पानी का स्वच्छ का प्रबंध करेंगे। वही चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार करने और फैलाने वाले लोगों को जो आज प्रदेश को लूट है, इनको जेल की सड़कों के पीछे भेजेंगे। वही साथियों, 24 घंटे बिजली देकर के किसान की खेत की अच्छी फसल पके, किसान परेशान ना हो, इसलिए 24 घंटे बिजली देंगे। शहर का पूरा पानी देंगे। आज तो बिजली की हालत ऐसी है, मीटर जो घरों के अंदर लगे हुए थे, पार लगा दिए। जो बिजली का बिल 500-700 रुपए का आता था, 5-7 हजार का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिजली का बिल ज्यादा है, बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया। राजनाव ये मीटर काट के जोड़ में फेंक देंगे, नए ऐसे मीटर देगी, 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा।